हाय फ्रेंड्स, केएनजी कम्युनिकेशन से कमल हाल। आज का सब्जेक्ट मेरा नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। आजकल सरेंडर शब्द बहुत इस्तेमाल हुआ है मीडिया में, तो इसी को सब्जेक्ट लेकर मैं आज आपके समक्ष अपनी बात रख रहा हूँ। वन शुड नेवर गिव अप। ये जिंदगी में हर फील्ड में हर एक के लिए ये लागू होता है। हमें चैलेंजेस, कठिनाइयाँ, मुश्किलात को फेस करके, हेड ऑन करके, उनसे निपट करके ही सफल होना है। सोना भी तख्ता है, कुंदन होता है, उस आभूषण में बनता है, तब के बनता है। एक मूर्तिकार भी मूर्ति को तराश तराश के हिट कर करके उसको सुंदर मूर्ति बनाता है। एक बार एक पत्थर को जब मूर्तिकार ने उसको मारने की कोशिश करी, चोट मारने की, उसने कहा मुझे मत मारो, पेन होता है। ओके, उसने छोड़ दिया उस पत्थर को। दूसरे पत्थर को उसने तराशना शुरू किया। उस पत्थर ने अपनी पेन्स को फील किया और उसको मना नहीं किया मूर्तिकार को, और उसने उसमें से सुंदर मूर्ति बना दी जो ईश्वर की मूर्ति बनी। और उससे लोग, जब प्रतिष्ठा हुई तो वहां पर लोग उस मूर्ति को पूजने लगे। तो जो दूसरा पत्थर था उसने कहा इसका क्या करें, कहने लगे इसको नीचे रख दीजिए, नारियल फोड़ेंगे इस पर सारे के सारे। आजीवन जिस मूर्ति को तराशा गया उस पर फूल बरसते रहे, उसके आगे लोग नमन होते रहे। और जिसने मना कर दिया था तराशने से, उस पत्थर पे आजीवन जो है नारियल फूटता रहा और वो पेन होता रहा, उसको दर्द होता रहा। वन शुड हैव, जो आपको इनिशियल किसी जगह पर कठिनाइयां होगी, सामना जब करेंगे तो आपको दुख, कष्ट और पेन हो सकता है, लेकिन विदाउट पेन देयर इज नो गेन। फ्रेंड्स, हमेशा आप गेन तभी प्राप्त करेंगे जब पेन लेकर आप उसको निरंतरता से आप उसको चलते रहें। फेलियर्स आएंगे। थॉमस एडिसन अल्वा के पास 1093 टाइम्स फेलियर्स आए। ही नेवर गिव अप, और उसने वो कोशिश करी तो आज उजाला उन्हीं के इस इन्वेंशन को पाने की जो उनकी ललक थी, जज्बा था, जुनून था, उसने ही हमें ये आज इस इन्वेंशन से रूबरू कराया। डॉक्टर्स भी यदि पेशेंट के साथ यदि लड़ाई ना करें, कैंसर का पेशेंट होता है उसके साथ लड़ते हैं डॉक्टर्स। ऑपरेशंस होता है तो उसमें कई बार 12-12, 14 घंटे उसको ठीक करने में लगे रहते हैं। उनके अंदर वो जज्बा होता है, पैशन होता है, फायर होती है कि हमें इसको मीट आउट करके हमें विन करना है। वो गिव अप नहीं करते और गेट थ्रू होते हैं। जब उनको वो सफलता मिलती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो फ्रेंड्स, हम सबको ईश्वर में अनंत गुणों से हमें बनाकर भेजा है। कोई एक अच्छा इंटेलिजेंट डॉक्टर हो सकता है, बन जाए, वो इंजीनियर हो सकता है, बन जाए। किसी के पास अच्छे गुण हो तो वो एक गायक बन सकता है, एक बहुत शानदार खिलाड़ी बन सकता है, एक बहुत शानदार नर्तकी बन सकती है महिलाएं। और हर फील्ड में अपनी स्ट्रेंथ को देखकर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने गुणों को पहचान करके अपने अटेम्प्ट्स, जहां आपको दिशा जानी है, डायरेक्शन यदि आपकी सही मिल गई आपको, तो आपकी गति से आप दिखेगा कैसे जाएंगे, जैसे सैटेलाइट जाता है ऊपर ऑर्बिट में। तो अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि ईश्वर ने हमें क्या गुण दिए हैं, क्या भेजे हैं गुण करके, और उसमें बराबर कोशिश होती रहनी चाहिए, जिससे कि आपको सफल होने में वो आपकी जो कोशिश है वो मदद करेगी। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान जो ईश्वर है उसने हर आदमी को, हर अपनी बनाई हुई चीज को किसी ना किसी काम के लिए भेजा है। यहाँ पर पंछी को उड़ने के लिए, मछली को तैरने के लिए, नदियों को बहने के लिए, और इंसान को सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए भेजा है। और उसके लिए यदि कमजोर यदि हम होके गिव अप करते हैं अपनी लाइफ, कई बार लोग सुसाइड कर जाते हैं। मैंने अभी एक बच्चे का सुसाइड नोट का पता लास्ट वीक हुआ है, जो अपने टीचर्स के से तंग आकर उसने अपनी छोटा सा 10वीं क्लास का बच्चा उसने गिव अप कर दिया। इसका मतलब हमारे पेरेंट्स इतना स्ट्रांग नहीं बनाते हम लोग अपने बच्चों को, कि जो इतने कंफर्ट में रखते हैं कि वो जरा सी डांट और जरा से अपनी कठिनाई से उससे मीट आउट नहीं कर पाते और वो लाइफ को गिव अप कर देते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मैटर। और मैं सभी से निवेदन करता हूं, जो भी जिस फील्ड में हैं, कि कभी भी अपने आप को सरेंडर ना करें। नेवर गिव अप।
दो फ्रॉग्स की आपने कहानी सुनी होगी, उसको रिपीट करते हुए बताता हूं कि दो जो फ्रॉग थे, मेंढक थे, वो दो अलग अलग पॉट में गिर जाते हैं और दोनों में मिल्क होता है, दूध होता है। एक मेंढक जो है वो कोशिश करना ही छोड़ देता है और वो डूब जाता है और मर जाता है। लेकिन दूसरा मेंढक जो था, उसके अंदर जीने की चाह थी और उसने कोशिश बराबर करता रहा। वो उस दूध में, द्रव्य में हाथ पैर मारता रहा। उसके हाथ पैर मारने की कोशिश से उस दूध को मक्खन बन गया और वो मक्खन के ऊपर आके उसने एक ऐसी कूद निकाल कर मारी कि जिससे कि वो बचकर बाहर निकल आया। तो कोशिशें कभी भी आदमी को नाकामयाब नहीं करती। कायनात भी उन्हीं की मदद करते हैं, कहते हैं जो ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ऐसे ही एक बार एक स्टोरी है कि जिसमें राजा ने एक व्यक्ति को मौत की सजा दी। तो जब मौत का फरमान उसके ऊपर आया कि आज दिन है, तुम्हें फांसी पे लड़ना है, तो कि तुम्हारी अंतिम इच्छा राजा ने पूछी है। उसने कहा हाँ, राजा से मिलना है मुझे। उसने हाँ मिला। राजा से पूछा, राजा ने कहा क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा है? उसने कहा साहब, मैं आपके घोड़े को उड़ाना चाहता हूँ, मुझे उड़ाने की विद्या आती है। उसको राजा को इंटरेस्ट है। उसने अच्छा कितना समय लगेगा? उसने कहा साहब 1 से 1.5 साल लगेगा। ठीक है, आपको हम 1.5 साल का वक्फा देते हैं, आप घोड़े को मेरे उड़ाने की ट्रेनिंग दीजिए। ठीक है। तो उसका जो को प्रिजनर था, जो साथी प्रिजनर था, उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हें घोड़ा उड़ाना आता है, विद्या जानते हो ऐसी? उसने कहा नहीं। उसने ऐसा तुमने क्यों कहा? उसने कहा कोशिश है, 1.5 साल जीने का मौका मिल रहा है, ऐसी कोशिश में 3 ऑप्शन हैं। उसने कहा क्या? कह रहे एक ऑप्शन ये है कि राजा ही मर जाए। उसने कहा दूसरा ऑप्शन ये है कि शायद घोड़ा ही मर जाए, और तीसरा ऑप्शन है कि शायद मैं ही ना रहूं। तो मैंने अपनी कोशिश कर दी, उसके बाद फिर देखते हैं, राजा से फिर बात कर सकते हैं। 1.5 साल का तो मौका मुझे जीने का मिल ही गया ना। तो वन शुड नॉट गिव अप। कहते हैं ना, वक्त क्या पता अपना समय बदल दे। वक्त जो है बदलता है। कहते हैं ना, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये ना सोचो, कल क्या होगा ये ना सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तकदीर ही बदल दे। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड लक टू यू ऑल। आप सभी का बहुत शानदार समय रहे। जीवन में जिस कार्य को कर रहे हैं उसे निरंतर करते रहें। डोंट गिव अप, डोंट सरेंडर। मेरे इस पॉडकास्ट से या पहले जितने मैंने पॉडकास्ट किए उनके कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हों तो इसको ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड आप सभी का आने वाला समय शानदार और बेहतरीन हो, इस शुभकामना से आपको आज की पॉडकास्ट में यही बंद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।